कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया भौरे, कौआ हंस बुगारे। पुण्यात्मा, अच्छी तरह इस शब्द को आप रट लो, जिस तरह गायत्री मंत्र रट्या करते, और रट के फिर इस पर विवेक किया करो। कभी कभी रह कर दिन में एक बार जरूर सोचा करो, फिर यह भक्ति भी बनेगी, रुचि भी बनेगी परमात्मा में, और मोक्ष शीघ्र हो जाएगा। अन्यथा भूल गिर जाती है। कहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया भौरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मद महल मठ भौरे, बहुर न देह धरे रे। दो जक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति झांप चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी। इस शब्द का अनुवाद करने से पहले आपको एक झलक दिखाते हैं, ताकि आपके हृदय में यह सच्चाई समा जाए। पुण्यात्माओं, आज बहुत बुद्धिमान है मानव, बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन इसने अपनी बुद्धि को उल्टे स्थान में सेट कर रखा। परमाणु बम बना लिए, बेगन तार दिया, हवाई जहाज बना लिए, ऊपर ढूंढाएंगे कि मैं ऊपर के ढूंढ लेगा, को टुकड़ा पृथ्वी का पाएगा, उड़े न जूत बाजते पाओगे, ये 92 वहाँ पाओगी। इस 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। और जहाँ इस माइंड को लगाना था, परमात्मा ने बुद्धि दी, इस समय एजुकेशन दी है, उस मालिक की दी हुई है, कबीर परमेश्वर की, कि इसको भक्ति को समझो, इन सदग्रंथों को स्वयं जानो और पीछा छुटवाओ। आज मान लेते न एक लड़का ने MA कर ली, नौकरी की अपॉइंटमेंट आ गई, नौकरी की तैयारी कर रहा, और अगले दिन एक्सीडेंट में मर गया। 16 साल तक विद्या पढ़ी, इंजीनियर बन गया, और फिर मृत्यु होगी, चाट ले इस पढ़ाई ने। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ सुख नाम की चीज़ नहीं है, और जहाँ सुख है उसकी तुम्हें पता नहीं है। अगर आपके हृदय में ये बात समा जाए कि हम यहाँ केवल सताए जा रहे हैं और हम गलत स्थान पर फंसे हैं, तब आपकी यहाँ से वृत्ति हटेगी और परमात्मा की तरफ जुड़ेगी, और वहाँ जुड़ेगी तो आप उस सुख को प्राप्त करोगे जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया। परमात्मा कोई बालक नहीं, उन्हें कोई हमारे से शौक नहीं था इसे झूठ बोलने का। झूठ से या बहुत बोल रखी है लोगों ने, उन्होंने सच्चाई आकर बताई। तो इससे पहले आपको एक झलक दिखाते हैं कि सत भक्ति ना करने से जो ये दास बताओगा, वेदों तक की साधना करने वाले प्राणियों की क्या दुर्गति होती है। ब्रह्म लोग जाते हैं, उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में आते हैं। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी उल्टा आया। एक पुस्तक है, आओ जैन धर्म को जाने। ये हम दास की लिखी हुई नहीं, जैन धर्म वालों के द्वारा लिखी है, और दास पढ़कर सुनाओगा, और इससे निष्कर्ष निकलेगा जो दास आपको परमात्मा की महिमा से परिचित कराना चाहता है। इसमें क्या था कि एक ऋषभदेव नाम के महापुरुष राजा हुए हैं, उनको परमात्मा आकर मिले थे, पूर्ण ब्रह्म। वो बहुत अच्छी, क्योंकि सभी आत्माएं हम पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की हैं। ऋषभदेव के आया कवि नाम में करतार, और 9 योगेश्वर मैं रम्या, जनक विदेही उद्धार। तो ऋषभदेव को आकर परमात्मा ने, वो कबीर देव ने कवि रूप में, और ये ज्ञान दिया। प्रेरित तो हो गया वो राजा कि भाई भगवान की भक्ति बिना युवराज पाठ झूठा है। तो उसने उस समय फिर उसी तुरंत ही
अन्य ऋषियों ने परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को भुलाकर ऋषभ देव जी को अपने ही रंग में रंगे रखा। तो ऋषभ देव जी ने अपने सभी पुत्रों को राज्य बांट दिया और स्वयं संन्यास ले लिया। 1000 वर्ष तक बिना कुछ खाए और तपस्या की। सबसे पहले जब उसने अपनी तपस्या खोली, अपनी साधना को विराम दिया, तो सबसे पहले दीक्षा अपने पोते भरत के पुत्र मारीची को दी। उसमें ऋषभ देव जी ओम नाम का जाप वेदों अनुसार और हठ योग, ये 2 ही चीज किया करता था। और वही मंत्र जंतर उसने दिया अपने पोते मारीची को। उस साधना से मारीची को क्या लाभ हुआ? वेदों अनुसार साधना से। और आगे फिर महावीर जैन नाम से वही आत्मा, मारीची वाली आत्मा ही महावीर जैन 24वां तीर्थकर हुआ। अब ये देखना थोड़ी सी दुर्गति उस महावीर जैन के जीव की, जो वेदों अनुसार साधना शुरू की थी उस मारीची ने, उसकी दुर्गति हुई। और महावीर जैन ने तो सारे कत्ती शास्त्र विरुद्ध साधना की कत्ती, उसकी ताकत और होगा क्या वो तो बाद में बताएंगे। ये देखो, आओ जैन धर्म को जाने, आओ जैन धर्म को जाने। धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, इसका अनुवादक है प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ। ये यहाँ से ये मुद्रक है, नीचे है इसका। दिनेंद्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ, फोन नंबर इतना। अब इसमें हम देखते हैं 294 पृष्ठ पे, पहले 93 देखेंगे। विशेष प्रकरण, आओ जैन धर्म को जाने। विशेष प्रकरण, प्रश्न, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं। एक वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। आगे देखो 294 पे प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से। तो पुरुरवा की भील कौन था? वो उसने क्या किया? ये पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में एक भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मांस मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील का शरीर छोड़कर कहाँ गया? ये समझो, पर्याय से कहाँ गया? पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर वहाँ उस देव से कहाँ, स्वर्ग से कहाँ गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची, ये भरत ऋषभ देव का पुत्र था और उससे मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। वो आगे चल के महावीर जैन बना। फिर कहाँ गया वो मारीची का जीवन? कहाँ गया? ब्रह्म देव स्वर्ग में देव हुआ। ओह, ब्रह्मलोक में देवता बन गया। फिर ब्रह्मलोक को हो तो ब्रह्म स्वर्ग को हो। कहाँ गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली क्षत्रि से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल के प्रयास से कहाँ गया? 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहाँ गया? वहाँ से उस स्वर्ग से इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय का फिर कहाँ गया? स्वर्ग में गया। फिर वहाँ से भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में गया। ये देखिए इसका क्या बनेगी 295 पे। ओह।
मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया? फिर महेंद्र स्वर्ग में फिर देव हो गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेकों भव अनेकों शरीर धारण किए जो इस प्रकार हैं। 1000 आक वृक्ष के भव, 80,000 सीप के भव समुद्र में होती है जिसमें मोती बनता है, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 केल वृक्ष से यानी केली, और 3,000 बार चंदन वृक्ष का शरीर भाव, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60 करोड़ बार वैश्या के भाव, 60 करोड़ बार वैश्या बना ये मालिक, 5 करोड़ बार शिकारी, वो अड़फोड़ लिए कर्म सारे, 60 करोड़ बार वैश्या बना और 5 करोड़ बार शिकारी बना, 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा। गधा तो कब बना बतेरा, ओए होए गधा तो एक का जीवन बतेरा, गधे का तो आग लगे इसे स्वर्ग और महास्वर्ग के। और 30 करोड़ बार कुत्ता, ओहो कुत्ते का तो 1-2 घंटा खतरनाक हो से जीवन, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, ओए होए एक का दिन भारी होता कुत्ते का, देखो क्या खाता है, कहाँ लट खाता है, कहाँ का बुरान मटी होती है। और 60 करोड़ बार नपुंसक और 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा और 20 करोड़ बार बिल्ली, म्याऊ म्याऊ, और 60 लाख बार गर्भपात का मरण, 60 लाख बार तक गर्भ में मरा। गर्भ में क्या होता है, और नाल लटक जाती, फांसी गल जाए, अंदर भुगत का मरा यू प्राणी। 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ओहो 80 लाख बार तक देवता बनया। चाट लेस देवता ने जब 5 करोड़ बार 60 करोड़ बार गधा बन गया, आग लगे इसे 80 लाख देवता के। ये तो एक कब तेरा गुद्दे वाला, तो ये सारे फेल हो जाए इसके आगे, आग लगे। और आगे देखो क्या हुआ, उपरोक्त भवों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान बीबी भगवान ने ही देखिए भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया। राजगृह नगर में स्थावर नामक ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण का श्री छोड़ कर कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। और फिर वहाँ से महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया? राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया। और विश्वनंदी से का शरीर छोड़कर कहाँ गया? माँ शुक्र देव स्वर्ग में देव हुआ। माँ शुक्र स्वर्ग से कहाँ गया? त्रिपष्ट नामक नारायण हुआ। त्रिपष्ट नारायण से कहाँ गया? 7वें नरक में। यह कसर रह रही थी भाई, ये 7वें नरक में गया। और तरह गजब भैया। और 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? फिर प्रथम नरक में गया 296 पे। सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में फेर गया। ओ तेरा गजब भैया। प्रथम नरक से कहाँ गया? हिमवान पर्वत पर शिखर पर सिंह हुआ। वहाँ पर इसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव कहाँ गया? सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। फिर कहाँ गया? कनक परब नगर में राजा कनकपुक विद्याधर की रानी कनकमाला से कनकोज्जल नामक पुत्र। अब यहाँ आखिर में देखा, हम थोड़ा सा घना लंबा ना लेते इसमें। ये सारा घूम घाम के क्या हुआ कि जम्बू द्वीप में छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती नामक रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? वो पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24 माह तीर्थ कर श्री महावीर भगवान होया। वो इब्रान माटी करवा के ई वो महावीर भगवान हो गया। और महावीर भगवान ने के रंग लाए देखो प्रसन्न। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। तरह गजब भैया। एक बात है, सच्चे बहुत देखे जैनी बिल्कुल सच्ची लिख रखी। अब महावीर जैन जो 24वां तीर्थकर हुआ, उसने अपने अनुभव से वेदों को भी छोड़ दिया। मारीची जो था वो ऋषभ देव का शिष्य था।
ऋषभ देव जी ने वेदों अनुसार ओम नाम का जाप और उसको हठ योग बताया, उसके आधार से तो इतना हुआ उसके साथ। और महावीर जी ने तो अपने अनुभव से बिना गुरु बनाए ये पाखंड मत चला रखे, नंगा रहना है। अब महावीर जैन जो था, अब देखो इस पे, वैसे सभ्य समाज में शोभा नहीं देता। देखिए एक बार देखो, यो महावीर जैन जी के चित्र बना रखे न, ये देखो। अभी न शर्मांदा ये और ला रखा गाछी से न हटा दो इसने, गद कोई बात हुई या तो सभ्य आदमी रह सकते हैं ऐसे। तो कहने का भाव ये है कि इसने सारे पाखंड मत चलाए। और उन 24 में तीर्थकर को ही जैनी ज़्यादा मानते हैं। जितने भी जैन धर्म के ये मुंह पर पट्टी बांध कर या बगैर नंगे पैरा घूमते हैं या कतियों गाड़े अंडे, ये महावीर जैन द्वारा चले गए पाखंड। उस पाखंड मत के अनुसार साधना करें, इनका तो सीधा बेड़ा गर्क होगा। अब ये जो दास सुनाना चाहता ईब समझ में आओगी आपके। कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया पोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तो तन भरमत हो गए, धक्के खाते हो गए, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पृथ्वी पे, कुआं राजा, कुआं गधा, कुआं कुत्ता, फिर ऊपर स्वर्ग में। कहते ये अरहट का कुआ लोई, या गलबंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। हे भगवान ने 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, कर्जा पाट जाए आदमी का। और परमात्मा कहते हैं करोड़ जन्म तन भरमत हो गए, हमें बता रहे हैं, और कुछ ना हाथ लगे रे। आज मान ले कोई राष्ट्रपति है, ये मृत्यु हो जा, के ले गया पति अड़त है, आगे जाकर मेरा कितने कुत्ते की जोड़ी में जाओगा। तो जो हमने यहाँ से पीछा छुटवाएं पार पड़ेगी। और वो समय ईब है। अब ये समय है बिचली पीढ़ी है, इसके बाद हाथ नहीं लगेगा आपका ये अवसर, ना पहले लग सका था, समय दिया जाता। तो क्या बताते हैं, कोटि जन्म तू राजा की न्यामटी न मन की आशा। और ऐसे भी साधक रहा तू, जैसे जंगल में चला गया, घर त्याग गया, वहाँ एक बार भोजन मांग लाया और वहाँ रख दिया। सूखी रोटी टांग देते थे, पहले हमने देखा, नो क्या करते भाई, सूखी रोटी सुबह मांग लाते हैं और शाम ने उन्हीं को वृक्ष के बांध कर टांग देते हैं, अगले दिन बेक उसी को खा लेते हैं, एक बार ही मांग कर लाते हैं। साधु, ऐसे साधु हैं ये। तो कहते ऐसी भी साधना तूने कर ली, हठ योग तप कर लिया, तप से राज मिल गया, राजा से फिर गधा बन गया। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। और कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा और कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या होय और मिट्टी न मन की आशा। अपने आत्मा यो राजा मरेजा है, इसकी आशा खत्म नहीं होती, न्यू कर दूं, वैसे कर दूं। और भिक्षुकों के दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र भी बना। इंद्र कैसे बनता है, जैसे 100 मन देसी घी, 100 मन, एक मन में 40 किलो होते हैं, किलोग्राम। 100 मन देसी घी एक बार के धार्मिक अनुष्ठान में लगाना होता है, जिसमें से हवन भी होता है और भंडारे के अंदर जो पकवान आदि बनाए जाते हैं वो भी बने। और ऐसी 100 यज्ञ कर दे, और यज्ञ की कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, वो टर्म कंडीशन फाउल ना हो, वो भी खंड ना हो, तो वो इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। या कोई तप कर ले, इंद्र की पदवी प्राप्ति हेतु तप से भी राज्य मिलता है। इंद्र को 2 बात निस्वाती कि कोई तप कर ले या यज्ञ कर ले, कहीं मेरी गद्दी को प्राप्त ना कर ले। और जो वर्तमान इंद्र होता है उसको एक विशेष इंस्ट्रक्शन होती है
कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य पुण्य कर लेगा तो तुझे बीच में हटाना पड़ेगा, राज त्यागना होगा और उसको गद्दी पर बैठाया जाएगा। इसको यह चिंता और रहे दिन रात। एक समय एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, वो बंगाल की खाड़ी में अपनी हठ योग कर रहे थे। अब जैसे इनका एक मूल मंत्र हो गया यो ओम नाम और हठ योग, जबकि वेदों और गीता में हठ योग कहीं नहीं है, केवल ओम मंत्र ही है। और पूर्ण परमात्मा के पाने का और अन्य मंत्र है, वो ये दास बताएगा। तो इन्होंने ओम मंत्र का जाप और साथ में हठ योग यानी घोर तप ये समावेश कर लिया। ये कहाँ से हुआ? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर होश में आया, आकाशवाणी कर दी इस काल ने कि तप करो तप करो, जब तक वेद भी प्राप्त नहीं हुए थे ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने वो तप करो तो तप करो की आज्ञा जो है पूर्ण परमात्मा की मान के उसको भी अपने साधना के अंदर समावेश कर दिया। वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा केवल ओम मंत्र है और नथिंग एल्स। तो ओम मंत्र और हठ योग इस काल ने न्यू जुड़वा दिया घटा। तो मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा था, तो इसने इंद्र को पता चला इसके हलकारे फिरते रहते पूरी पृथ्वी पर, कदे कोई सी साधना ना कर ले उसको खंड करवा देता है। तो उन्होंने आकर बताया इंद्र को कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि तप कर रहे हैं। तो इंद्र ने एक उर्वशी भेजी, एक औरत, और उसके खूब हर तरह से उसके हार श्रृंगार बहुत जबरदस्त उसके श्रृंगार रखे, अब कैसा था। और मार्कंडे ऋषि की आंखें आधी खुली थी आधी बंद थी और वो साधना में लीन था। तो उर्वशी वहाँ उसके सामने खड़ी होकर डांस करने लगी। मार्कंडे ऋषि नहीं मुस्कुराए। अंत में उसने अपने कमर का डोरा तोड़ दिया, यानी नी वस्त्र होगी कति नंगी। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे बेटी, हे माई, आप हमारे यहाँ किस उद्देश्य से आई? शर्मिंदा होकर के उस उर्वशी ने कपड़े पहन कर कहा कि हे मार्कंडे ऋषि, तुम्हारी योग समाधि ना जाने कहाँ पर है, और इस बनखंड के जितने भी ऋषि थे वो तो मुझे देखते ही अपना डामाडोल हो चुके। तो मार्कंडे ऋषि कहने लगा, तू कौन है, कहाँ से आई है? तो तेरे से कोई और सुंदर हो उसने भेज दे तू। मेरी योग समाधि वहाँ थी जहाँ पर मेरी योग समाधि ब्रह्मलोक में थी, और वहाँ पर जो मैं डांस देख रहा था अपनी दिव्य दृष्टि से, वहाँ इतनी सुंदर औरतें थी तेरे जैसी, तो उनका साथ साथ नौकरानी थी, सेवन तेरे जैसी तो नौकरानी थी जिनके मैं डांस देख रहा था। कहने का भाव ये पुण्यात्मा, वो ब्रह्मलोक जो है वो बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ ज़्यादा बकवाद है। ब्रह्मलोक जो ओम नाम के जाप से कहते ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहाँ भी पुण्य खत्म करके वापस आते हैं। तो इस मार्कंडे ऋषि जी ने केवल ब्रह्मलोक तक का पता था और उसी को लास्ट फाइनल साधना मानता था। तो मार्कंडे ने कहा कि मेरा ध्यान, मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी, वहाँ एक नाचने वाली इतनी सुंदर थी तेरे जैसी, तो नौकर थी उसकी। अब तुझे क्या देखूं मैं, तेरे से कोई और सुंदर उसने भेज दे। उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, अर्थात मेरे से सुंदर स्वर्ग में कोई नहीं। तो ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मर जाएगा, जब तू क्या करेगी? न्यू बोली, मैं 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अब विचार करना पुण्यात्माओं, अब वो लड़की जो इंद्र की पत्नी बनी हुई है, वो आत्मा, वो कितनी उसने प्रयत्न किया, कितने पुण्य किए, बिना ज्ञान के डले डोए। उसकी इतनी लंबी आयु होगी कि एक ब्रह्मा जी के दिन में, एक ब्रह्मा जी का दिन जो 1008 चतुर्युग का होता, उसमें 14 इंद्र
अपना शासन काल पूरा करके मर जाते। 14 इंद्र, एक इंद्र का शासन काल, एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग होता है। ओहो, 72 चतुर्युग तक। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष, और 72 चतुर्युग 72 चौकड़ी युग तक एक इंद्र स्वर्ग में राज, जो स्वर्ग का सुख भोगता है। और वो लड़की क्या कहती है कि मैं, ये 14 इंद्र मर जाएंगे, मैं इनके साथ कंस्टेंट इस पद पर बनी रहूंगी। यानी एक इंद्र मर गया, 72 चौकड़ी चतुर्युग पूरा करके, दूसरा गद्दी पर बैठ गया, तो वह पत्नी वही रहेगी, यानी पटरानी वही रहेगी। तो कहने लगी कि मैं 14 इंद्र मरूंगी। अब मार्कंडेय ऋषि बोला वो 14 भी मरेंगे, क्योंकि आयु निर्धारित है उनकी। जब तू क्या करेगी कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे, और मैं गधी बनूंगी मृतलोक में जाकर पृथ्वी पे। तो मार्कंडेय ऋषि बोला कि तू मुझे वहां किस लिए ले जाती फिर इसे गंदे लोक में, जहाँ की राजा रानी गधी बने। ने बोली मैं अपनी इज्जत रखने खातिर ले जाऊं थी, अपनी इज्जत बताने के लिए ले जाना चाहती थी आपको, कि नहीं तो मेरी बेइज्जती करेंगे स्वर्ग में, मुझे दुआगण कर देंगे कि तू हार का आएगी। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा कि एक बात बता, तू आज भी गधी क्यों 14 खत्म करेगी, और फिर भी आप कहने लग रही मेरे पास मैं गधी की योनि में जाऊंगी, तो गधियाँ की इज्जत किसी है नालायक मर ले लो है। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं कि हम तो यहाँ कोई सरपंच बन जा, MLA बन जा तो काख पीटे, मुख्यमंत्री बन जा तो पता नहीं क्या हुआ मुड़न लग जा, प्रधानमंत्री बन जा तो उस पर कहना है कि पर सुख का सांस किसी ने नहीं। और वहाँ इन स्वर्ग का राजा उसकी दुर्गति वो गधा बनता है, वो स्वयं प्रमाणित कर रहे। इतने में इंद्र आ गया। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, इंद्र देवताओं का राजा होता है, देवराज भी बोलते हैं उसको। उसने आकर कहा कि हे बंद निवाज, आप जीते हम हारे, आप इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। हम आपको खंड नहीं कर सके, इसलिए इंद्र की पदवी को आप प्राप्त करो, मुझे गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगे अरे इंद्र तू क्या कहता है, इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, मुझे नहीं चाहिए ये। और इंद्र से कहा कि चल तुझे ब्रह्मलोक में ले चलूं, अर्थात तू इस इंद्र की गद्दी ने छोड़ दे और मैं साधना बताऊं इसे कर ले। अब क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक सबसे सुपीरियर मान लग गया था, सबसे उत्तम ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में है, उनका फिर वापस आना होता है। पर फिर भी जैसा उसको ज्ञान था इंद्र को समझा रहा है, तू छोड़ दे इसने, आजा मैं साधना बताऊं, तू ब्रह्मलोक की साधना कर ले। अब इंद्र क्या कहता है, महाराज जी फिर देखेंगे, ईब तब न मौज मारन दो। अब पुण्यात्माओं फिर के देखा गधा अपने पास, फिर तो कुमार देखेगा, कट पे मारेगा लठ 2.5 1 मन का होगा बोरा कट के ऊपर। अब यही स्थिति आप और हमारी है। आप जी किसी को समझाते हो कि भाई नाम ले लो, आओ चलो सत्संग में चलते हैं, तो फिर उनको बताया जाता है बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना है, और ये सांग सिनेमा कुछ नहीं देखना, भक्ति करनी है। तो फिर कोई तो गुट्टी लावे है, किसी पे बीड़ी का ठूठा ना छूटता है, कोई फिर सांग सिनेमा में फिल्म देखने मस्त रहता। तो उसको बार बार कहा जाता, तो ये कहता फिर देखेंगे ईव टाइम को ना, फिर के टाइम होगा तो गधा अपने पास के देखा, फिर तो कुमार देखेगा 2.5 मन का बोरा है, और कट पर मारेगा लठ। देखना तो अब है, बुराई छोड़ और इस ज्ञान को समझ और भक्ति कर बेड़ा पार करा ली। तो क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया,
विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। इंद्र कुबेर ईश ब्रह्मा विष्णु इन सबकी पदवी तने भोग ली। एक समय की बात है, मार्कंडे ऋषि बैठा था, वो कीड़ नाल देख रहा था। कीड़ियों का नाल देखा होगा, कीड़ी चींटियाँ इधर भाग रही है, इधर से इधर भाग रही है। तो बैठा बैठा काफ़ी समय से उनको निहार रहा था, देख रहा था। उसी समय इंद्र आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे रिसीवर, आप क्या देख रहे हो इन चींटियों में? मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, इन चींटियों में ये देख रहा हूँ कि कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र की पदवी पर रही है। इंद्र कहने लगा, हे रिसीवर, क्या चींटियाँ भी कभी इंद्र रही है? हाँ, कितनी कितनी बार, कि एक चींटी ऐसी है जो एक बार इंद्र की पदवी पर रही है और बाकी तो कई कई बार रही है। अब इंद्र की फिर भी आँख ना खुलती कि फिर गधा बनेगा, गधा से फिर अन्य योनियों में जाएगा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहोर न दे धरे रे। अब पुण्यात्मा, असंग जन्म हो गया अपन जन्मते और मरत्या नहीं। परमात्मा कहते हैं एक बार तो जीवित मर के देख। जीवित मरना किसको कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति सफर में जा रहा है, दुर्घटना रोज हो रही है, मृत्यु होगी, होया काम तमाम, ना बच्चों के पास जा सकता, ना अपने काम को संभाल सकता, यानी परमानेंटली छुट्टी, पाछे से आग लगो चाहे कुछ भी हो। अब परमात्मा कहते हैं कि तुम ये सोचोगे ना तब यहाँ आ जाएगा। आप ये समझ लो कि एक जीवित मर ले, सत्संग में आने के लिए जिसा तुम्हारे पास मर्यादा, एक दिन खातर मर लो, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ये सोचकर चलो घर तक के मान लिए आज मैं मर गया, मेरी मृत्यु होगी, तो 3 दिन कति भूल जा घर में के है। आप यहाँ आओगे, सत्संग सुनोगे, और मान लीजिए हम फिर वापस भी तो चले जाओगे, और वो कतिये मर गए थे, फिर कतिये काम बिगड़ गया, जाकर ना काम संभाल सकते। तो 3 दिन में या 2 दिन में, 1 दिन में जिसे तुम मरे, जीवित मरे, जो भी हानि होगी मान लीजिए फिर संभाल लोगे जाके। और जो परमानेंट मर जाए वो भी तो छुट्टी करके चले जाते, दोबारा कुछ भी नहीं कर पाते। तो यहाँ ये बताना चाहते, इस तरह के अटकल ला के विचार करके तुम सत्संग सुनने आ सकते हो ना। काल वहीं तेली वाला बैल बनाकर वहीं मरवा देता, आपको सोचने भी नहीं देता। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। और 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। जैसे अभी तक हम सुना करते थे, वो 10वें द्वार पर दर्शन होते भगवान के, 10वें द्वार पार कर गया, नहीं, 12वां द्वार पार करके परमात्मा मिलेगा, 12वां। अब 10वां द्वार तो काल के ही लोक में एक ब्रह्मांड में खुल लेता है। 11वां द्वार है वो ब्रह्म के लोक से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और 12वां परब्रह्म के लोक से परम अक्षर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, वो 12वां द्वार है। उस 12वें द्वार में जाकर सतलोक है, सनातन परम धाम है। फिर क्या बताते हैं, दोजक भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। ओह, अभी आपने महावीर जैन जी की दुर्गति देखी। दोजक नरक को कहते हैं और भीष्ट स्वर्ग को। दोजक बीच सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी संतुष्ट नहीं है, ये मन ऐसा दुष्ट है। अब आप देखते हो किसी के पास एक प्लाट है, न सोचे भगवान एक कमरा, एक रसोई बन जाए, एक बरंडा हो जाए, हाँ, मरपड़ का बरंडा कमरा छाप भी लिया,
फिर थोड़ा सा ब्यों तो दिनों कहे परमात्मा एक प्लाट और हो जाए, 2 बालक से न्यारे न्यारे बन जाएंगे। अब दूसरा भी प्लाट ले लिया। फिर ने सोचा इसमें इस बच्चे का और बना दूं, 2 कमरे से बन जा, वो भी बना दिया। इतना मृत्यु हो जाए, टिकट कट गया। वो गधा अपने आप आवा, कुत्ता अपने उस गली में बैठेगा, उस कमरे की छाव में, अंदर ना पड़ रही सौंड देखो इसको। और फिर मान लीजिए कोई सरपंच बन गया, उन्हें सोचा अगली बार चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाए ने सोचा कि एमएलए का सूट बैठे, एमएलए भी बन गया ने कह मंत्री बनूं। मंत्री बनने के बाद उसकी 100% नीयत हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री का दाव लगा है। और मुख्यमंत्री बन जाए फिर ने सोचा इतनी फैलाऊं अपनी पार्टी को, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। और इतना वह टिकट कट लेके तो गधा संतरी बना पाओ। फिर परमात्मा कहते हैं 3 लोक भी दे देना, इस मन पापी ने इसकी संतुष्टि नहीं है। इसकी संतुष्टि कैसे होगी? सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। अब संत सतगुरु मिलेंगे, सच्चे संत मिलेंगे, वो यहाँ से मन हटाओगा। कहते यहाँ तो चाहे सारी सोने की लंका थी रावण की, और 1 ग्राम सोना साथ नहीं लेकर जा सका। यहाँ तो ते आज अरबपति है, खरबपति है, वो त्याग कर जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। यह चीज, ये वस्तु तो अपनी है ही नहीं, और मृत्यु भी डेफिनेटली होगी। तो जब हमारी मृत्यु भी होगी और ये वस्तु हमारे साथ जाए को ना, फिर हम कित जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो अब हमने ठिकाने का पता लग गया कि इस तरह साधना करेंगे, फिर बेशक मृत्यु हो हम अपने सतलोक में जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। कहते वहाँ तो इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, इतना वहाँ सुख है, स्वर्ग का राजा भी काग की बीट के तुल है। जैसे हलवे के सामने कौवे की टट्टी हो, सतलोक के सुख के सामने स्वर्ग के राजा की का सुख ऐसा समझो। और यहाँ के मंत्री प्रधानमंत्री कहता हमने थूका भी कौन नहीं इस राज इस पोस्ट को, यदि तुमने मोक्ष चाहिए उस सुख को प्राप्त करना है तो ये सत्कर मान लेना, यहाँ का सुख झूठा है, इसको हमने कतई नहीं चाहिए। ना हमने कोई मंत्री पद की जरूरत, ना हमने एमएलए बनना, ना सरपंच, अपना कोई जिसने करना करते रहेंगे अपने डले डोने। तो हम उस परमात्मा को पाने के लिए क्या बताते हैं? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। कहते क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवा न पाती। एक बेटा मांग लेंगे, पुत्र नहीं है। कहते के कला टूट गया। रावण का 1 लाख बेटे थे और आज कोई दीवा लावणी यानी उसका नामो निशान नहीं किया। कहते हैं ऐसे ज्ञान से हमारा यहाँ से मन हटेगा, इच्छा मिटेगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान, शाश्वतम स्थानम। कहते चल उसको सनातन परम धाम में तुझे ले चलूं, वह कैसा सुख होगा तुमको। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। यहाँ की 4 मुक्तियाँ, अंतिम मुक्ति वो ब्रह्मलोक में, कोई स्वर्गलोक में, कोई ब्रह्मा के लोक में, कोई विष्णु के लोक में। कहते इन ये 4 मुक्तियों का सुख भी यहाँ विनाश होता है, वो समाप्त होता है, फिर 84 लाख योनियों में आते हो। और उस सतलोक के अंदर जो साधना हम बताएंगे, जिस साधना को तुम करके वहां जाओगे, 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ब्रह्मा नासवान, विष्णु नासवान, शिव नासवान, ब्रह्म नासवान पर ब्रह्म नासवान। अविनाशी परमात्मा कौन? अभी आपको बताया था, परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष कबीर देव। वो राम मिलेगा, वो परमात्मा मिलेगा, और ऐसा सुख मिलेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।